ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत ने हरियाणा के नूह व दीगर इलाकों में तशद्दुद के बाद हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के मकानात मुनहदम करवाने के इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत के जनरल सेक्रेटरी उमर अहमद शफीक पर मुश्तमिल एक वक्त ने फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद का शिकार हरियाणा के नूह व दीगर मकामात का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया है ताकि राहती इक़दामात और मज़लूमीन की मदद की जा सके। उमर अहमद शफीक ने हरियाणा से लौटने के बाद वहाँ का आंखों देखा हाल बयान करते हुए कहा कि जो फसादात हुए हैं वो एक मुनज़्ज़म साजिश है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से न सिर्फ तशद्दुद ज़दा इलाकों बल्कि उन इलाकों में जहाँ तशद्दुद नहीं हुआ था करीब मुसलमानों के घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। तकरीबन 750 घर तोड़े गए हैं। ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत इस इन्हिदामी कार्रवाई का सख्त नोट लेते हुए इसकी मजम्मत करती है। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हो रहे तशद्दुद और फिर मकानात की मसमारी को मुनज़्ज़म साजिश करार दिया और कहा कि मुसलमानों को डराने उन पर दबाव बनाकर सियासी फ़ायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट इस इक़दाम का सख्त नोट लेगी और इंसाफ करेगी। तो मुझे याद आया शफीक साहब भी बच गए, वोट किसके ज़रिए गए होंगे? उनके पास क्या सोर्स था जिन्होंने अमरीकी ऐवान के लोगों के सामने ये जुल्म की दास्तान बयान की? इसका मतलब ये है कि फासले कितने हों उसके लिए जज्बे की ज़रूरत होती है, आपको बयान करने की ज़रूरत होती है क्या चीज़ें पैदा होती हैं। तो उसी से इंस्पायर हुआ मैं और मैं आपके सामने बात करने आया हूँ। मेवात की कुछ तारीख की भी बात हो रही थी और तामीर मिल्लत के रोल की भी बात हो रही थी। अभी हाज़रीन हमारे जो मेवात एक रीजन है जिसको मुल्क की तकसीम के बाद यकीनन डिवाइड कर दिया गया, 3 रियासतों में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन इस पूरे रीजन में जैसा अभी हबीब साहब ने बताया यकीनन सही है, 2011 की सेंसस के मुताबिक 79.20 यानी 80% मुसलमान उस वक़्त के, अब तो और बढ़ गए हैं, बाकी के दूसरे हैं। अब आज देखिए आलूवार बोल के इलाका है राजस्थान का, वो भी मेवात का इलाका है जहाँ आज लिंचिंग हुई है, वसीम नामी शख्स को शहीद कर दिया गया। ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से ये वैसे तंजीम का खासा रहा है, तंजीम के बोले कि जहाँ भी फसाद होता है तंजीम पहुँचती है, हमारी रिलीफ का काम करती है और कोशिश करती है कि अमन व अमान को क़ायम किया जाए और जो भी मदद हो सकती है जो मज़लूमीन उनकी मदद की जाए। और इसी सिलसिले में वहाँ एक सर्वे के लिए हरियाणा में जो गड़बड़ हुई नूह में और दूसरे मकामात पर, तो वहाँ तंजीम की जानिब से मुझे और हमारे साथी सैफुल साहब को भेजा गया था। अफसोस की बात यह है कि वहाँ के जो फसादात जो हमने देखा वेल प्लान फसादात थे और उसके लिए पहले से मालूम आंसर और दूसरों ने उसके लिए वीडियोस वगैरह बना के उसके ऐलानात वगैरह किए और फिर वहाँ के मुसलमान भी अपने आप को बचाने के लिए उनसे मुकाबला करना पड़ा। और ये कहूँ तो गलत नहीं है कि इस मुकाबले में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ा था, सबसे बड़ा नुकसान हुआ उसमें 6 लोग मारे गए थे और 2 शायद पुलिस वाले हैं। तो लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि हुकूमत की जानिब से वहाँ गरीब लोगों के घरें तोड़ाए गए, जहाँ गड़बड़ हुई वो छोड़ दीजिए, जहाँ नहीं भी वहाँ से जहाँ गड़बड़ वहाँ से 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर दूर भी घरों को गिराया गया। और जब गरीब लोगों के मासूम लोगों के घर आए उसमें बेवाएँ हैं उसमें और पास मकामात पर हमारे गैब सिंह भाई के उनके भी घर तोड़े गए, वो भी गरीब है। तो ये नहीं हम तामीर मिल्लत की जानिब से इसके खिलाफ हम सख्त नोट लेते हैं, एहतजाज करते हैं कि ये जो तरीक़ा चला जा रहा किया जा रहा है ये जहाँ गड़बड़ होती है नए कानूनी तरीक़ा है कि एक का बच्चा गड़बड़ करता है कोई घर का एक घर में, यानी मैंने अभी बताया कि एक घर बनाने के लिए कई नस्ल लग जाती है और अगर एक घर में कोई बच्चा गड़बड़ करता है, कोई बच्चा गलती करता है तो पूरे घर वालों को सज़ा नहीं दी जा सकती। अब देखिए बड़े ख्याल से लीडर से हज़ारों लाखों करोड़ को उन्होंने घपले किए, ऐसे कई बड़े आपको सियासी लीडर्स मिलेंगे जिनको कोर्ट ने माना सज़ा मिली, क्या उनके घर तोड़ाए, उनके महल तोड़े गए, क्या उनको कोई नुकसान पहुंचा? ये मासूम लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं जो कभी के पत्थर मारने पर कभी कोई चीज़ पर ये तोड़े जा रहे हैं। इसके लिए याद रखिए कि हुकूमत को भी सोचना चाहिए और ये वेल प्लान काम हो रहा है। आप देखिए कि सबसे पहले ये यूपी में शुरू हुआ, उसके अंदर आसाम में मुसलमानों के घर तोड़े गए,
फिर उसके अंदर तोड़ा गए, और फिर आज ही की इत्तला है उस एरिया में, फिर आज एक मुसलमान को मॉब लिंचिंग के जरिए मारा गया। जो कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को वहाँ पर डराया जाए, गुरुग्राम में और उसके अतराफ के एरियो में, खासकर हरियाणा में मुसलमानों को डराया जाए और मुसलमानों को प्रेशर किया जाए, इसका सियासी फ़ायदा उठाया जाए। और इस सियासी फ़ायदा उठाने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसकी हम एहतजाज करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कानून इसका सख्त नोट लेगा और हमारे हाई कोर्ट होने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट होने दीजिए, इसके बारे में सख्त फैसले देंगे। और हम इस बात के लिए सख्त एहतजाज करते हैं कि कहीं भी कोई नुकसान होता है तो उसको बराबर सजा दीजिए। कोई अगर उसका मुलजिम है और कसूरवार ठहराता है तो साथ दीजिए, लेकिन किसी के जो घर तोड़े जा रहे हैं, जिसके नस्लों की मेहनत तबाह किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम एहतजाज करते हैं। 750 घर करीब वहाँ तोड़े गए, 748 कुछ घर हैं और फिर कई लोग जख्मी हैं, और इसके साथ साथ कई कारोबार को तबाह कर दिया गया। मैंने अभी जरा तकरीर में बताया, एक जो दुकान तोड़ी गई हरियाणा टायर्स की, उन्होंने तो 3 गैर मुस्लिम 3-4 साहब को बचाया, गिलाया, घर पे छोड़ा, अपने घर में खाना खिलाया, उसके बाद में भी क्या दस्तूर का कोई दखल नहीं था, उनकी दुकान को तोड़ा गया, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा गया। इसका हम एहतजाज करते हैं। जिन लोगों के घर गिराए थे, सबके तो नमाज थे, 5000 लोग थे जो सबसे ज़्यादा गरीब थे, वहाँ पर करीब 200-300 घर बनाए गए और लोगों को अल्तसो दिया गया। और इसी तरीके से आप उसके बाद कहाँ गए थे, पूरा गए थे, वहाँ पर लोगों की मदद की गई। अब यहाँ के लिए भी हम रिलीफ वगैरह का ऐलान करने के लिए भी अवधों की मीटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ 2 मसले तो घर बनाने का है, दूसरे कई बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, 350-400 बच्चों को गिरफ्तार किया, 350 बच्चों को गिरफ्तार किया। इनके लिए कानूनी इमदाद आजकल बहुत महंगी हो गई, उसमें तंजीम कोशिश करेगी कि जो भी मदद हो सकती है अपनी तरफ से, अपनी इस्तेदाद के साथ इंशाअल्लाह मदद। आपको कोई दुश्वारी नहीं हुई। अब ऐसा है कि हाईवे से रोका जा रहा था तो दूसरे मुकाम से जाना पड़ा जाने के लिए, जी हाँ जी, वहाँ जब नुकसान हुआ वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।